हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। ऑपरेशन दैट रिंग्स फ्रीडम। ये काफ़ी महत्वपूर्ण ऑपरेशन थी। देखा जाए तो ये इसलिए भी चलाई गई थी कि 9/11 के हमले में जो देशों का जो हाथ था उन पे जो है सख्त कार्रवाई करना, और ये कार्रवाई कई मानों में पूरी दुनिया को दिखाना भी था कि अमेरिका का क्या वर्चस्व है। अमेरिका ने 9/11 हमले के पीछे संदिग्ध सभी लोगों, मुख्य रूप से अलकायदा और अफगानिस्तान में तालिबान शासन के खिलाफ आतंकवाद पर जो है वैश्विक युद्ध के एक भाग के रूप में ऑपरेशन डेल्टा फ्रीडम शुरू किया। तो आप समझ गए होंगे कि ऑपरेशन डेल्टा फ्रीडम क्या था। ऑपरेशन डेयरिंग फ्रीडम एक तरह से 9/11 के सस्पेक्टेड थी कि जो लोग संदिग्ध थे उनको अरेस्ट किया गया, और इसमें मुख्य तौर पे जो देखा जाए तो इसमें जो है अलकायदा था और तालिबानी शासक थे जिनके रिगार्डिंग अमेरिका ने ऑपरेशन चलाई थी ये। और देखा जाए तो इनका मतलब भी था कि आतंकवाद पर वैश्विक युद्ध किया जाए और इनको जो है ख़त्म किया जाए, और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, यानी ऑपरेशन डेयरिंग फ्रीडम। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान शासक को आसानी से उखाड़ फेंका गया और अलकायदा और तालिबान द्वारा आतंकवादी हमले अभी भी जारी है, और ख़ासकर पश्चिमी ठिकानों के खिलाफ। तो देखा जाए अफगानिस्तान में तालिबान शासक को आसानी से उखाड़ फेंक दिया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन अलकायदा और देखा जाए तो तालिबानी अभी भी बहुत काफ़ी सक्रिय हो रखे हैं। तो ये काफ़ी जो है सरदर्द कर रहे हैं वैश्विक सतह पर। कहते हैं भारत भी इसका निंदा हमेशा करता आ रहा है। देखा जाए तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये साफ करता है कि अमेरिकी सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का निशाना पूरी दुनिया थी, क्योंकि जो अमेरिका ने ये ऑपरेशन चलाई थी उसमें दुनिया के हर एक क्षेत्र था जहां आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती है। तो देखा जाए ये ऑपरेशन कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण थी, काफ़ी ज़रूरी भी थी, क्योंकि अगर ऐसे ऑपरेशन ना चलाया जाए तो कहते हैं आतंकवादियों का जो है सर ऊँचा हो जाता है, और ऐसे आतंकवादी विश्व के लिए जो है खतरा का सबब बनता है, मानव जीवन के लिए भी खतरे का सबब बनता है। तो अमेरिका के द्वारा जो है 9/11 के सस्पेक्टेड के लिए ऑपरेशन डेयरिंग फ्रीडम चलाई गई, जिसमें खास तौर पे जो है सस्पेक्टेड रखा गया, संदिग्ध किसको रखा गया? अलकायदा को रखा गया और तालिबान का, और इसमें आतंकवाद वैश्विक युद्ध को जो है ख़त्म करने के लिए चलाई गई थी। और ये खास तौर पे जो है उन ठिकानों पर उन्होंने हमला किया जहाँ पर उनको लगता था कि ये जो है सस्पेक्टेड हो सकती है। अगर चौथी पॉइंट की तरफ हम नज़र करें तो कहते हैं वो गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्तियों की सरकार को जानकारी दिए बिना लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे। ये काफ़ी अमेरिका का जो था दबदबा ही था, क्योंकि अमेरिका यहाँ पर साफ शब्दों में जो है लिखी गई बात है कि अमेरिका जो था उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करते थे लेकिन सरकार की जानकारी के बिना, यानी चुप चुप से जो है उनको गिरफ्तार भी कर लेते थे, और इन व्यक्तियों को गुप्त जेलों में बंद भी कर दिया जाता था। इनमें से कुछ को तो क्यूबा में अमेरिकी नौ सैनिक अड्डे गुआंतानामो में बे में भी लगाया गया, जहां उन्हें न तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का संरक्षण प्राप्त था और न ही अमेरिका के अपने देश के कानून का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बना देता है कि अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाई गई वो बहुत ही सख्त थी और पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं उनको जहाँ भी सस्पेक्टेड मिलते थे, जहाँ भी संदिग्ध लोग मिलते थे, उनको कहते हैं घर में घुस को मारा करते थे। और आपको पता है ये काफ़ी जो है तो ये कहते हैं, देखिए दोस्तों, अगर संसार है, संसार में ज़रूरी है कि जो व्यक्ति गलत है उनके प्रति कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन अपनी हजमनी को इतना भी तो प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। कोई सस्पेक्टेड हो जाने से ही अगर आप उसको गिरफ्तार कर लेते हो, ठीक है, तो बात सही तो नहीं होती है। क्या पता उसमें आम व्यक्ति भी शामिल हो, क्योंकि कहते हैं ना, आज बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े बड़े काम करके बच जाते हैं और छोटे लोग जो जगह फंस जाते हैं। तो यही होता है। कहते हैं ये जब जो जितनी भी ये गतिविधियाँ होती है विश्व सतह पर उसमें आम व्यक्तियों का कोई हाथ नहीं होता है, उसमें तो आम लोग ऐसे बदनाम हो जाते हैं। इसमें बड़े बड़े मंत्री लोगों का हाथ होता है, बड़े बड़े लोगों का होता है, और ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर इसी बात का परिचय दिया। उसने जो भी लोगों को गिरफ्तार करता था उनको सरकार को कोई जानकारी नहीं देता था, और उनको जो है चोरी छुपे
जेलों में बंद भी कर दिया जाता था जहां पर आम लोगों को पहुंचना संभव नहीं था। और यहाँ तक तो देखा जाए तो उनको 9 सैनिक जो है अड्डे में भी रखा गया। और सबसे बड़ी बात था कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो है पालन नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय कानून में इस बात को कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि आप जो है सस्पेक्टेड को पकड़ो और उसको खुफिया जगह पे छुपा दो। और यहाँ तक कि ये अमेरिका के कानून में भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी अमेरिका ऐसी कार्य कर रहा था। तो ये गलत थी। कहते हैं कुछ चीज़ों को जो है हद में रह के किया जाए तो बेहतर है, लेकिन अमेरिका ने यहाँ पर हर बात को जो है तोड़ दिया। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि को भी इन कैदियों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं थी। अब देखिए, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों को भी इन गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से बातचीत करने का कोई अधिकार नहीं था। यानी देखा जाए तो अमेरिका ने इस समय वही बात का परिचालक किया कि चित भी इनका पट भी इनका, जिसकी लाठी उसी की भैंस, ऐसे जो है रूल रेगुलेशन पे जो है अनुसरण किया, जो सही नहीं है। जनरली सी बात देखा जाए और विश्व सतह पर कानून है तो कानून को यहाँ सहारा लेना चाहिए, कानून की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर तो अमेरिका ने साफ शब्दों में अपनी प्रभुता का जो है डंका बजवाया, जो कि सही नहीं था। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी भी है। कहते हैं ये जो कदम उठाई गई आतंकवादियों के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण कदम थी, लेकिन कहते हैं कुछ कदम ऐसे भी होते हैं जिसमें आम व्यक्ति भी फंस जाते हैं। तो सरकार जो यहाँ पर अमेरिकी सरकार कर रही थी वो कई हद तक गलत भी थी और कई हद तक अच्छा भी था। कुछ भी हो दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी ज़रूरी था। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई, अगर आपको अच्छा लगा, मन से अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो, मदद करने की थोड़ी भी इच्छा है, ठीक है, तो आप तिरपान स्टडी के जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके या अपने मित्रों से जो है व्हाट्सएप पर जो इसके लिंक को शेयर करके हेल्प कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अच्छी बातें को सभी को अनुसरण करना चाहिए, बुरी बातों को अनुसरण किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो पावरफुल अमेरिका हो, चाहे कोई छोटा देश हो। कहते हैं जो सही है वो सदैव सही रहेगा और जो गलत है वो सदैव गलत रहेगा। गलत सही बन सकता है अगर वो अच्छे कार्य में संलग्न हो। ठीक है दोस्तों, जितना हो सके इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पे सेव अवश्य कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो है क्लास 12वीं का जो है यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की एक लड़ी हुई है और यहाँ पर आपको वीडियो मिलता ही रहेगा। तो ये तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाओगे जब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करोगे।